हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखेंगे अपन टाइप कन्वर्जन के बारे में। जावा में टाइप कन्वर्जन अपन कितने टाइप से कर सकते हैं या फिर क्या अपन अपने लिए अलाउ है कि अपन इसका कन्वर्जन कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है। कन्वर्जन, एवरी एक्सेप्शन रिटर्न इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ टाइप। कोई भी एक्सेप्शन जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है उसका टाइप होता है, जो कि मैंने कहा था कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। टाइप के बिना जावा में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये इसी टाइप की वजह से इसे नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब इस टाइप की जो मतलब इसमें स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, इसीलिए ये 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है। दैट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द टाइप्स ऑफ द लिटरल, जो कि डिड्यूस हो सकती है जो अपना स्ट्रक्चर है एक्सप्रेशन का, और या फिर टाइप जो है लिटरल्स के उसके द्वारा, वेरिएबल्स के द्वारा, मेथड्स के द्वारा, जो कि मेंशन है अपने एक्सप्रेशंस में। तो अपन जो अपने कन्वर्जन है वाइडनिंग कन्वर्जन, यानी कि कोई अगर जिसका कोई साइज है, मतलब कोई डेटा साइज है वो कम है और वो ज्यादा डेटा साइज में अगर अपन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई एरर नहीं आएगी। मान लो जो डेटा साइज होता है इंटीजर का वो होता है 32 बिट। ठीक है। अगर अपन इसे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो फ्लोट भी 32 बिट का होता है और 64 बिट का भी होता है, अगर अपन माना जाए तो अगर अपन सेम सेम जगह अगर जैसे 32 बिट का है और उसको 32 बिट में ही कन्वर्ट करें तो वो ओके है, क्योंकि अब कोई भी मतलब अगर अपने पास कोई एक पर्सन है और उसको एक रूम में अपन को बंद करना है तो वो रूम उसके लिए बड़ा है। लेकिन अगर अपने पास एक रूम में 100% है और उसको ओनली 50% आ सकते हैं, उस रूम में अगर अपन उन्हें बंद करेंगे तो वो वहां पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो वो होता है वो एरर आ जाएगी वहां पे कि 50% को अपन को बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये वहां पे एरर आएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अगर अपने पास कोई छोटी साइज वाला वेरिएबल है, मतलब जिसका डेटा टाइप इंट है और उसको अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो ओके है, उसमें कोई एरर नहीं आएगी। ये वाइडनिंग कन्वर्जन होता है। जो अपने छोटी साइज से वो अगर बड़ी डेटा साइज में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो वो ओके है। अगर मतलब मुझे अगर एक बोतल में पानी भरना है, उस बोतल की जितना ही है या फिर उससे कम है तो वो एक्सेस वो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा मुझे पानी भरना है उस बोतल में तो वो उसमें नहीं आ पाएगा, मतलब उसमें एरर आ जाएगी। उस बाकी के पानी को या तो नीचे गिरेगा या फिर उसको किसी और जगह स्टोर करना पड़ेगा, तो वो वहां पे एरर आती है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि नैरोइंग कन्वर्जन में, मतलब अगर मेरे पास ज्यादा डेटा है और उसको मैं कम जगह पे स्टोर कर रही हूँ। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या करती है कि किसी मेमोरी को स्टोर करती है, मतलब वेरिएबल के अंदर क्या है, कोई डेटा स्टोर है। ठीक है। उस डेटा को स्टोरेज कितना बड़ा है वो उस डेटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास कोई फ्लोट नाम का डेटा टाइप्स है और उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पे एरर आएगी। क्यों? क्योंकि फ्लोट की जो डेटा साइज होती है वो ज्यादा बड़ी होती है और इंटीजर की डेटा साइज कम होती है। लेकिन अगर मैं इसको मतलब जो इसका जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग इसे टाइप कास्टिंग करती हूँ, तो वो ओके रहेगा। उस टाइम पे एरर नहीं आएगी। यानी कि अगर मेरे पास एक्स नाम का एक फ्लोट वेरिएबल है और वाई नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है, तो उस x जो बड़ा वेरिएबल है उसको मुझे छोटे वेरिएबल में रखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली मैं नहीं रख सकती ऐसे, तो मुझे एरर आ जाएगी, क्योंकि जो y है वो तो छोटा है और x जो बड़ा है तो वो नहीं रख सकती। लेकिन मुझे अगर x को y में रखना है तो क्या करूंगी? ऐसे कैसे लिखूंगी? लेकिन जब इक्वल टू जो असाइनमेंट का सिंबल है उसके बाद में क्या करूंगी, जिस डेटा टाइप्स में मुझे उसको कन्वर्ट करना है उस नाम का वो कीवर्ड लगाऊंगी, देन पेरेंथेसिस, देन वो वेरिएबल नेम। ठीक है। वैसे अगर फ्लोट में कोई वैल्यू है के, मतलब कोई वेरिएबल है के नाम का, ठीक है, और वो तो यहाँ पे अगर एफ नहीं लगाएंगे अपन तो यहाँ पे नैरोइंग कन्वर्जन, मतलब यहाँ पे एरर आ जाएगी कि ये यहाँ पे एफ नहीं लगा रखा है, मतलब कि ये इंटीजर में जा रहा है और यहाँ पे नैरोइंग कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे नहीं, डबल में जा रहा है, 3.5 पॉइंट में जा रहा है, मतलब कि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है और उसके पीछे एफ नहीं लगा हुआ है, मतलब कि वो डबल डेटा टाइप से, उसका नाम डबल डेटा टाइप का वो वेरिएबल है, तो वो वहाँ पे नैरोइंग कन्वर्जन में एरर आएगी। तो यहाँ पे अगर मुझे इसको फ्लोट में ही रखना है तो यहाँ पे मुझे एफ लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर कोई फ्लोट वैल्यू है तो आपको यहाँ पे एफ लगाना पड़ेगा, और अगर आप फ्लोट के नाम से 3.5 लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको डबल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये डबल वैल्यू है। डबल वैल्यू फ्लोट से बड़ी होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको डबल लिखना पड़ेगा या फिर आप यहाँ पे एफ लगाओ। ठीक है।
और परमिटेड कन्वर्जन क्या है? परमिटेड कन्वर्जन अपन को ओनली इतना है कि अपन छोटी साइज से बड़ी साइज में अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अपन उसको ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं इसके जरिए कि कोई भी किसी भी कीवर्ड, अगर कोई बड़ी साइज वाला, जो बड़ी डेटा साइज का जो अपना वेरिएबल है उसको छोटी डेटा साइज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे उस डेटा साइज को पहले रखना है, देन उसके बाद पेरेंथेसिस, देन जो बड़ी डेटा साइज वाला जो वेरिएबल है उसका नेम। ठीक है, तो अपन जो परमिटेड कन्वर्जन है वो अपने छोटी डेटा साइज से बड़ी डेटा साइज के लिए है, यानी कि बाइट टू शॉर्ट हो सकता है, बाइट टू इंट हो सकता है, बाइट टू लॉन्ग हो सकता है, बाइट टू फ्लोट, बाइट टू डबल। फिर वैसे शॉर्ट टू इंट, शॉर्ट टू लॉन्ग, शॉर्ट टू फ्लोट, ऐसे फ्लोट टू डबल हो सकता है, लेकिन डबल टू फ्लोट नहीं हो सकता, मतलब इसका रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्स करने के लिए अपन को रूल फॉलो करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर कन्वर्जन करना है तो अपन डायरेक्टली तो परमिटेड कन्वर्जन यही है अपने पास, और अगर अपन को रिवर्स करना है इसका तो उसके लिए अपन को ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग का। तो ये होता है कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन जावा में। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।